नमस्कार शिक्षक साथियों। दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर जो है राजस्थान से आई हुई है। राजस्थान में एनआईवीएस डीएलएड को रीट परीक्षा में वैलिड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी इसी प्रकार का इंतजार कर रहे हैं, जबकि आज कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन कोर्ट में अब तक की जो न्यूज आई है वो आप लोगों को बताई जाएगी। यहाँ पर जो है सबसे पहली खबर जो है आपको देना चाहेंगे, मकसूद आलम जी की तरफ से आ रही है। मकसूद आलम जी जो है आज माननीय मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और उनके साथ रामराज जायसवाल जी भी थे। और मकसूद भाई जो है लगातार इटावा में मंत्री जी के आवास पर पहुंचे और उनके साथ सिद्धार्थ नगर के भी कुछ साथी थे और वो सभी लोग गए हैं। और मकसूद आलम जी ने बताया कि जो मंत्री जी से मुलाकात हुई है उनकी वो काफी सकारात्मक रही है। दोस्तों मकसूद जी से मेरी बहुत वार्ता तो नहीं हुई, लेकिन मकसूद जी की बात से ऐसा लगता है काफी लंबी समय एक बार वार्ता हुई है और उन्होंने बताया कि वो एनआईवीएस डीएलएड के बारे में चिंतित हैं और कुछ करना पड़ेगा। और उनके मन में एक प्रकार की मैंने तड़प देखी थी एनआईवीएस डीएलएड को वैलिड कराने के बारे में। वो यह भी उन्होंने कहा था कि आपको प्रयास करना चाहिए, नई दिशा विजन का के प्रति उन्होंने विश्वास जताया था। और दोस्तों मैं वार्ता तो नहीं कर पाया उनसे क्योंकि बात जब तक फाइनल नहीं होती तब तक वो स्वयं उन्होंने कहा था कि मैं जो है चाहता हूं कि एनआईवीएस डीएलएड वैलिड हो जाए, फिर आपसे बातचीत करूं। तो अभी उनसे कोई बात हमारी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने स्वयं मैसेज दिया और बताया कि मंत्री जी से मुलाकात काफी सकारात्मक रही है और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है मंत्री जी को। और काफी सतर्क तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे याद आता है पप्पू जी को, जब बिहार में एनआईवीएस डीएलएड की मान्यता थी तो इसी प्रकार का प्रयास पप्पू जी किया करते थे। आज मैं उसी रूप में पप्पू जी को याद कर रहा हूँ, मकसूद भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंत्री जी के पास पहुंच करके उन्होंने एनआईवीएस डीएलएड के सारे पक्षों को रखा और सारी परेशानियों को बताया है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया और सारी बातें बहुत ही सकारात्मक रही हैं। दूसरी न्यूज दोस्तों है राजस्थान से। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021, इसमें एक सबसे बड़ी खबर निकल करके आई है। रीट कार्यालय की विज्ञप्ति आई है जो कि बहुत ही खुशी देने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार की खुशी जो है एनआईवीएस डीएलएड उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेगी। यहाँ पर रीट कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 2/2021 दिनांक 5/2/2021 में निम्न आशय का संशोधन पढ़ा और समझा जाए। यानी देखिए दोस्तों, जो रीट का विज्ञापन था संशोधन किया गया और ये देखिए इसी प्रकार से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस बात को दोहराया जाए। यहाँ पर खंडपीठ याचिका संख्या यहाँ पर 1353/2021 कनेक्टेड याचिकाओं के सभी याचिगण व समकक्ष योग्यताधारी अन्य अभ्यर्थी जो याचिकाओं में पक्षकार नहीं है तथा बीएड व डीएलएड एनआईवीएस से उत्तीर्ण वे भी रीट 2021 के लेवल 1 के लिए न्यायालय के अंतरिम आदेश 5/2/2021 की अनुपालन में दिनांक 20/2/2021 तक याचिकाओं के निर्णयाधीन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी यहाँ पर कोर्ट ने बीएड और एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को कहा था कि जो परीक्षा फल रहेगा वो कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा, लेकिन वो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इस विज्ञप्ति के तहत आवेदन प्रस्तुतकर्ता जो विज्ञप्ति क्रमांक 1/2021 दिनांक 5/1/2021 में निर्धारित पात्रता को पूर्ण नहीं करते वे आगामी न्यायालय के आदेश से ही परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी होंगे। याचिकाओं में जो अभ्यर्थी पक्षकार नहीं है उनके संबंध में उपरोक्त याचिका में पारित होने वाले आदेश और निर्णय समान रूप से प्रभावी होंगे। ये विज्ञप्ति निकल करके आई है राजस्थान से। यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो है अनुमति मिल चुकी है। इसी प्रकार की अनुमति उत्तर प्रदेश में जो इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच में आप लोग चाहते होंगे आपको कोर्ट की न्यूज दी जाए। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट के बारे में जो अभी निकल करके आ रहा है काफी पेचीदा निकल करके आ रहा है। यद्यपि जो कोर्ट आदेश आएगा या जो गतिविधि आएगी, लंच के पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में आपको बता दें, क्योंकि लंच के बाद का जो है जो भी रहेगा विवरण अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी इसमें सुनवाई होने वाली है। तो आदर्श सर की तरफ से न्यूज आई है। यहाँ इन्होंने बताया है कि जब कोई पुराना ऑर्डर होता है तो वकील ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इलाहाबाद में ऑर्डर फाइल में पड़ा है, बहस नए सिरे से हो रही है। देखिए क्या होता है यदि सरकार का वकील पुराने ऑर्डर का हवाला दिया तो यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ दिक्कत क्या हो सकती है। कल मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें जो अभ्यर्थी एससीईआरटी गए थे उनके द्वारा जो खबर निकल करके आई थी, सूचना उनके द्वारा जो दी गई थी, उसमें बताया गया था कि एससीईआरटी की तरफ से कहा गया है कि पिटिशनर को ही मान्य किया जाएगा या लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में शायद उसी ऑर्डर की बात की जा रही है, उसी तथ्य की बात की जा रही है। अगर यहाँ पिटिशनर का मामला हुआ
तो 11 याची अजीत सर के केस में है और शेष 10 याची सोमनाथ जी के केस में है। तो बाकी लोगों का क्या होगा, यद्यपि इस बात का प्रयास मैं चाहूंगा कि हो जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को फार्म भरने का मौका मिले। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर ये अदालत के दांव पेच में मामला फंसता है तो ऐसी स्थिति में यह बात भी नहीं कही जा सकती कि सभी को लाभ मिलेगा, या हो सकता है याची को भी लाभ मिले, लेकिन अभी इस बारे में दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं इस बात की भी तस्दीक करूंगा, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि बार बार वही खबर निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर हालांकि अजीत जी ने भी कहा है इस बात को कि सब लोग लखनऊ आकर वकील साहब से मिलेंगे, बात करेंगे और समझ में आए तो याची बनने की प्रक्रिया की जाएगी और सारी रिस्पांसिबिलिटी वकील साहब की होगी। नंबर लेकर के आप बात कर सकते हैं। और अजीत जी ने भी कहा है कि हम पूरी कोशिश करते हैं, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसका नतीजा देखने में कितना बड़ा भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप वकील को सीधा पैसा दीजिए, इससे उनका नंबर ले लीजिए और जो इन्फॉर्मेशन है उनसे सीधी लीजिए। हालांकि ठीक है, प्रयास है अपनी तरफ से हर व्यक्ति कर रहा है, कोई किसी के हाथ में नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि अजीत जी ने गलत किया या सोमनाथ जी सही कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा एक बात निरपेक्ष रूप से, भाई जिसको जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। मामला थोड़ा सा पेचीदा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये समझ में आ रही है कि लखनऊ कोर्ट में अजीत जी के केस का जो आर्डर आया था उस आर्डर में याची लाभ बताया गया है। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सरकारी वकील जो है रिक्वेस्ट करके सेम आर्डर करवा ले, यानी यहाँ भी जो याची हैं यानी 10 लोग हैं उनको भी लाभ मिले। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, थोड़ा सा इंतजार करने की बात यहाँ पर समझ में आ रही है। दोस्तों अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो भी मामला है वो कोर्ट से ही होगा। हालांकि आज जो एक पॉजिटिव खबर आई है मकसूद जी की तरफ से, अब देखिए मंत्री जी क्या करते हैं। अब यहाँ नहीं कहा जा सकता है कि मंत्री जी से क्या बात हुई है और उनकी बातों को बताया भी नहीं जा सकता है इसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दूसरा माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो नहीं कहा जा सकता कुछ की क्या बात हुई है, क्या कहा गया है, क्या मंत्री जी करेंगे। लेकिन जो वहां पर मिलने से लगा मकसूद जी को, उन्होंने शेयर किया और बताया कि वहां पर जो मंत्री जी थे उन्होंने काफी सकारात्मक जो है बताया, मतलब जो है मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। और ऐसी स्थिति में अभी जो कुछ भी हुआ है सब काफी पॉजिटिव है, अच्छी बात है, प्रयास करते रहना चाहिए। अभी इस बारे में क्या कहा जाए, तो जो भी खबर आज हुई है वो सब पॉजिटिव है, लाभ मिलने की बातें कही जा रही हैं और सारी सूचनाएं मिलने के बाद आपको अगले वीडियो से सूचित करूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।